सर्वेभ्यो नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रिय संस्कृत मित्रों, विद्यार्थी गणों, मैं डॉक्टर मधुबाला बजाज अपने इस YouTube चैनल संस्कृत कुसुम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम RPSC द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण। गत वीडियो तक हमने प्रयत्न, वर्णोच्चारण के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, उसके बारे में जाना और आज हम उसी प्रयत्न के दूसरे भाग में प्रयत्नों के जो प्रकार हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने अध्ययन को गति प्रदान करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि प्रयत्न दो प्रकार के थे, एक तो बाह्य प्रयत्न और एक आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हमने जाना था। आभ्यंतर प्रयत्न को पहला स्थान दिया गया है क्योंकि वर्ण का जब उच्चारण होता है तो हमारे शरीर के अंदर वायु जो है वो गति करती हुई आगे बढ़ती है और आंतरिक प्रयास जो हैं वो प्रारंभ होते हैं। तो वर्णोच्चारण के लिए जो प्रयास किए जाते हैं जब वो आंतरिक रूप में होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं, वायु शरीर के अंदर गमन करती हुई उच्चारण स्थानों को तक आती है, तब आंतरिक प्रयास कहते हैं। और जब वो उच्चारण स्थानों को भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श करती है, उच्चारण स्थानों को, तब मुख के बाहर जब वर्ण प्रस्फुटित होता है तब जो प्रयास होता है वो बाह्य प्रयास कहलाता है। गत वीडियो तक हमने इतना जान लिया था कि आभ्यंतर प्रयत्न जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आज हम बाह्य प्रयत्नों के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा त्रुटि सुधार करवाना चाहूँगी कि गत वीडियो में हमने ईशत स्पृष्ट जो प्रयत्न पढ़े थे उसमें अंतस्थ वर्णों के बारे में मैंने बताया था। तो भूलवश यण प्रत्यय बता दिया गया था, जबकि ये हल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। आज हम जानेंगे कि जो 5 प्रकार के आंतरिक प्रयत्न हैं, जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने जाना था। अब इसमें जो भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग जो मत मिलता है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ कि सिद्धांत कौमुदी में हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से पढ़ा था कि 5 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत। ठीक है, अब सिद्धांत कौमुदीकार जो है वो ईशत विवृत, ये जो प्रयत्न है हमारा, ईशत विवृत को विवृत से पृथक नहीं मानते बल्कि इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। ईशत विवृत को और विवृत को दोनों को एक ही मान लेते हैं। इस प्रकार जो सिद्धांत कौमुदीकार है उनके अनुसार जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो 4 प्रकार का ही माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार तो 5 प्रकार का है और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न वो 4 प्रकार का माना जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे आज हम जानेंगे बाह्य प्रयत्नों के बारे में, और ये जो प्रयत्न है इनके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम जानेंगे बाह्य प्रयत्नों के बारे में। देखिए, बाह्य प्रयत्न क्या होता है। जब वर्णोच्चारण होता है तब जब आंतरिक प्रयास पूर्ण हो चुका होता है उसके बाद जब मुख आदि के द्वारा जो प्रयास होता है, ठीक है, तो वो प्रयास जो है वो बाह्य प्रयास कहलाता है या बाह्य प्रयत्न उसको कहा जाता है। ये बाह्य प्रयत्न जो हैं
वो 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। अब यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि 11 प्रकार के प्रयत्न होते हैं, कौन से? बाह्य, आभ्यंतर, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आंतरिक प्रयत्न होते हैं, जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं, जो कि पूर्व में होते हैं, ठीक है, ये तो 5 प्रकार के होते हैं। और जो बाह्य प्रयत्न हैं, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। आइए हम जानते हैं कि 11 प्रकार के जो बाह्य यत्न हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब मुखादि के द्वारा, यानी आंतरिक प्रयास जब हो जाते हैं, उसके बाद वर्ण जब हमारे मुख से बाहर निकलता है, उस समय जो प्रयास होंगे कि मुख की स्थिति किस तरह की होगी, वो विवृत रहेगा या संवृत रहेगा, श्वास चलेगी या किसी गूंज का एहसास होगा, इस आधार पर जो है वो 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। 11 प्रकार के जो बाह्य प्रयत्न हैं उसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। ठीक है, 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो अंतिम जो 3 प्रयत्न हैं, कौन कौन से? उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। उद्दात, अनुद्दात और स्वरित, ये जो हैं ये प्रयत्न स्वरों के होते हैं। यहीं से आपको क्लियर कर लेना है, स्पष्ट इस बात को समझ लेना है कि जो उद्दात, अनुद्दात और स्वरित, ये जो प्रयत्न हैं, ये जो बाह्य प्रयत्न हैं, वो स्वरों के होंगे। और प्रारंभ के जो 8 हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये 8 जो प्रयत्न हैं वो किसके होंगे? व्यंजन वर्णों के, या फिर हम कह सकते हैं हलों के। ये हैं हलों के, या फिर हम इसको कह सकते हैं व्यंजन वर्णों के ये प्रयास होंगे। तो यही चीज़ यहाँ स्पष्ट करी है कि प्रारंभ के जो 8 प्रयत्न हैं वो व्यंजन वर्णों से संबंधित हैं और अंतिम जो 3 प्रयत्न हैं वो स्वरों से संबंधित हैं। अब हम जानेंगे कि इसमें हमारे मुख की किस तरह की स्थिति बनती है जब उच्चारण होता है। तो प्रथम जो हमारा प्रयत्न था, जो प्रथम बाह्य प्रयत्न था, वो है विवार। विवार, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विवृत यानी मुख का खुला हुआ रहना, ठीक है, अर्थात जब वर्ण का उच्चारण किया जाए तब जिन वर्णों के उच्चारण करते हुए मुख खुला रहे, ठीक है, तो वो जो प्रयास है, वो जो प्रयत्न है, वो विवार कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें मुख जो है वो विकसित होगा या खुला हुआ रहेगा। ठीक है, संवार, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख संकुचित या अविकसित रहे, यानी थोड़ा खुले, है ना, संकुचित होगा या फिर अविकसित होगा, है ना, तो वो जो प्रयास है, उन वर्णों का जो प्रयत्न है, जो बाह्य प्रयत्न है, वो संवार कहलाएगा। श्वास, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास गतिमान रहता है, श्वास चलता रहता है, वो जो प्रयत्न है, उन वर्णों का प्रयत्न श्वास होता है। नाद किसे कहते हैं? जो ध्वनि होती है, वर्णोच्चारण में जो मधुर ध्वनि का हमें एहसास होता है, तो यही जो है वो नाद कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मधुर ध्वनि होती है वही नाद कहलाती है। ठीक है, घोष, जिन वर्णों के उच्चारण में एक गूंज का एहसास होता है, एक गूंज सी हमें महसूस होती है जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं,
तो वह जो प्रयत्न है उन वर्णों का, वह क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे घोष है, उसका बिल्कुल विपरीत जो है वो अघोष होगा। ठीक है, जब उच्चारण में गूंज का एहसास नहीं होना, गूंज नहीं होना, घोष नहीं होना, यही जो प्रयत्न है वो अघोष है। तो कुछ वर्ण जिनमें गूंज का एहसास नहीं होता, घोष नहीं होता, वही अघोष है। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं अगले जो प्रयत्न है अल्प प्राण और महाप्राण, कि हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु का प्रयोग होता है, क्योंकि बिना प्राणवायु के तो हम वर्णों का उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो जब वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अल्प प्रयोग हो तब तो अल्प प्राण प्रयत्न, और जब प्रयोग अधिक हो प्राणवायु का, किसी को बोलते समय किसी वर्ण के उच्चारण में जब अधिक प्रयोग होता है तब उसको महाप्राण कहा जाता है। अब एक ही जो प्रयत्न है, ठीक है, एक ही वर्ण के उच्चारण में 2-3 तरह के बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि ये हो कि भाई कुछ निश्चित वर्ण हो, इन वर्णों का विवार ही होगा, श्वास ही होगा, नहीं। एक वर्ण के उच्चारण में, ठीक है, विवार भी हो सकता है, संवार भी, विवार भी हो सकता है, अघोष भी हो सकता है, घोष भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि वर्णों का जब उच्चारण होता है तो एक से ज़्यादा बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं। तो हम इस सारणी के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से वर्ण जो हैं उनका उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है। इस सारणी को आपको बहुत ध्यान से याद करना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं कि वो वर्ण बताइए जिनका जो प्रयत्न है वो विवार, श्वास और अघोष तीनों होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्रम से इसे याद करना है कि बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। इसके लिए सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र याद हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ हम स्पष्ट हो जाते हैं, यहाँ हमारी गलती होने के जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। अगर सूत्र याद है तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए बाह्य यत्न, सूत्र और वर्ण कौन कौन से हैं ये हम इसमें जानेंगे। अगर बाह्य यत्न विवार, श्वास, अघोष हो, ठीक है, तो कौन कौन से वर्णों के हो सकते हैं? ध्यान दीजिए, खरो, विवारः, श्वासा, अघोषश्च। यहाँ पर क्लियर कर दिया है आपको कि जो खर प्रत्याहार के वर्ण हैं, जो खर प्रत्याहार के वर्ण हैं उनका जो प्रयत्न है वो कौन सा होगा? विवार होगा, श्वास होगा, अघोष होगा। ठीक है, यहाँ आपको ये सूत्र याद रखना है, खरो विवारः श्वासः अघोषश्च, कि खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, श, श। यहाँ पर जो अंतिम हलंत वर्ण है उसको तो आपको ध्यान है कि प्रत्याहारों में हम अंतिम इति संज्ञक वर्ण को नहीं लेते हैं, तो उसको हमें छोड़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प और तीनों तरह के जो श हैं, ठीक है, इनका जो बाह्य प्रयत्न है वो कौन कौन सा होता है? विवार, श्वास और अघोष, ये इनके बाह्य प्रयत्न होते हैं। अर्थात ये जो ध्वनियाँ हैं, है ना, खर प्रत्याहार के वर्णों के उच्चारण के समय जो ध्वनियाँ हैं वो कौन से प्रयत्न वाली होती हैं? ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ? जो खर प्रत्याहार की ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, 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 ये जो ध्वनियाँ हैं वो
विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न वाली होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे अगले जो वर्ण हैं। ठीक है, यहाँ पर सूत्रों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम जानेंगे कि कौन सी वो ध्वनियाँ हैं जिनका जो प्रयत्न है ना, बाह्य प्रयत्न है, वो संवार हो, यानी मुख संवृत रहे, नाद मधुर ध्वनि का आभास हो और गूंज भी हो। ठीक है, तो यहाँ सूत्र दिया हुआ है मैंने, हशः संवारा नादा घोषाश्च। हशः संवारा नादा घोषाश्च, यानी हश प्रत्याहार के वर्ण। अब हश प्रत्याहार में आपको ध्यान रखना है, हयवरट से शुरू करना है आपको, और जबगढ़ दश का जो श है वहाँ तक आपको लेना है। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? ह, य, व, र, ल, य, म, ण, न। ठीक है, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। यहाँ तक के जो वर्ण हैं उनका जब उच्चारण होता है तो जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि जो है वो संवार, नाद और घोष वाली होती हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम बीच बीच में मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि शब्द जो हमारी जो संस्कृत भाषा है, इसके लिए सब यूँ कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, जबकि बहुत सरल भाषा है। आप थोड़े से प्रयास में इसमें अच्छे से अच्छे अंक जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको आवश्यक है। इस चैनल के माध्यम से जो भी कठिनतम बिंदु है उनको मैं आपके लिए सरल बनाने का प्रयास करूँगी, तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो आइए हम जानते हैं आगे अल्प प्राण प्रयत्न के बारे में। जो बाह्य प्रयत्न में हमारा तीसरा जो प्रयत्न है अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी मैंने बताया था कि प्राण वायु का जिसमें अल्प प्रयोग होगा, है ना। तो प्राण वायु का जिसमें अल्प प्रयोग हो, प्राण वायु का प्रयोग कैसा हो? अल्प हो। ठीक है, कौन कौन से ऐसे वर्ण होंगे जिसमें कि प्राणवायु का प्रयोग अल्प होता हो? ठीक है, वो कहलाएंगी, वो ध्वनियाँ जो हैं वो अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाएंगी। तो थोड़ा सा अपन बीच में कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो। हाँ, अल्प प्राण। अब कौन कौन से वर्ण ऐसे होंगे जिनका जो प्रयत्न है वो अल्प प्राण होगा? देखिए, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम। ध्यान रखना है, वर्गाणाम प्रथम पहला, तृतीय तीसरा और पांचवा। जो प्रत्येक हमारा वर्ग है उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन कौन सा वर्ण? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण।
थोड़ा सा स्लाइड में दिक्कत है, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। हाँ, तो अल्प प्राण कहाँ होगा? जहाँ वर्ग का कौन कौन सा वर्ण आए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। और क्या कहा है? यणश्च अल्प प्राणा, और यण प्रत्याहार के वर्ण आने चाहिए। प्रत्येक वर्ग का है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे क वर्ग है तो क, ख छोड़ देना है दूसरा, ग, फिर पांचवा य। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होना चाहिए प्रत्येक वर्ग का। च, छ, ज करना है, फिर य, है ना। और इसी तरह से पांचों वर्ग जो है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, सारे अपने को लेने हैं, और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, और यण प्रत्याहार के वर्ण य, व, र, ल। ठीक है, ये जो वर्ण हैं, इनका जो प्रयत्न होगा वो कौन सा होगा? अल्प प्राण होगा। यह ध्यान रखना है, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम, यणश्च अल्प प्राणा। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि यण प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनका प्रयत्न भी जो है वो अल्प प्राण होता है। चौथा हमारा जो प्रयत्न है वो है महाप्राण। जहाँ पर जिन वर्णों के उच्चारण में जब ध्वनि हो तो उस समय जो प्राणवायु है उसका अधिक उपयोग हो, तो उन वर्णों का जब उच्चारण होता है तो वो महाप्राण प्रयत्न वाले वर्ण कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर जिन जिन वर्णों को हमने छोड़ा है, देखिए अल्प प्राण में वर्ग का पहला अक्षर था, तीसरा था, पांचवा था, और यण प्रत्याहार के वर्ण थे। यहाँ महाप्राण में आपको ध्यान रखना है, वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, शलश्च महाप्राणा। तो वर्ग का दूसरा, चौथा और शल प्रत्याहार के वर्ण जो हैं वो इसमें आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और शल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, श, श, से, ह, है ना, तो ये जो प्रयत्न होगा इन वर्णों का वो होगा महाप्राण। आज हमने इतना ही जाना है। अगले वीडियो में हम आगे और प्रयत्नों के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस YouTube चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह से अपनी तैयारी को गति प्रदान करते रहेंगे।